टेंगरा कांड में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये मामला आत्महत्या की नहीं बल्कि हत्या की है। जी हाँ, महिलाओं और किशोरी की मर्डर की गई है। किशोरी सहित तीनों महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ रहा है। टेंगरा के अटलसुर रोड स्थित मकान में किशोरी सहित तीनों महिलाओं की हत्या की गई थी। ये खुलासा मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट में हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रणय की पत्नी सुदेशना दे, प्रसून दे की पत्नी रोमी दे और उसकी बेटी की हत्या की गई है। दोनों गृहवधू की गला और कलाई काटकर हत्या कर दी गई तथा एक नाबालिग लड़की की भोजन में जहर देकर हत्या की गई है। नाबालिग के शरीर पर भी कई चोटें हैं, यानी वह अपनी मौत से पहले किसी तरह दर्द से तड़प रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो गया है कि हत्यारा दाएं हाथ का है। उसने चाकू को बाईं ओर से दाईं ओर घुसाया। सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि हत्या पोस्टमार्टम शुरू होने से 36 से 48 घंटे के पहले हुई थी। प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि उनकी हत्या मंगलवार दोपहर से शाम के बीच की गई। टेंगरा घटना में पुलिस को कुछ और जानकारी मिली है। ये भी पता चला है कि रोमी दे और सुदेशना दे के हाथों की नसें सोते समय ही काट दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार ये इतनी सटीकता से किया गया कि जब दोनों महिलाएं होश में थी तब ऐसा करना संभव नहीं होता। प्रसून दे ने अस्पताल में अपने बयान में बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्यों ने आत्महत्या करने के लिए एक साथ खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खा ली थी, लेकिन संयोगवश अगली सुबह तीनों पुरुष सदस्य जाग गए, लेकिन महिला सदस्य अब भी सो रही थी। प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि इसी कारण सुदेशना और रोमी की सोते समय कलाई काटकर हत्या की गई। प्रसून और प्रणय ने सोचा कि नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और फिर दोनों भाई आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन नाबालिग ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया, इसलिए वे घायल अवस्था में सड़कों पर भटक रहे थे। आपको बताएं कि किशोर सहित परिवार के 3 पुरुष सदस्यों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। जिस कार में वे सवार थे वो बाईपास पर अभिषिक्ता के पास एक खंबे से टकरा गई थी। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनके शरीर की कई हड्डियां भी टूट गई थी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार प्रसून दे की कई पसलियां टूट गई है। कोहनी से कलाई तक की हड्डी टूट गई है। उनका इलाज एक ऑर्थोपेडिक। प्रसून के भाई प्रणय दे की कूल्हे की हड्डी टूट गई है और 14 वर्षीय किशोर को दाहिना हाथ टूट गया। कलाई और गर्दन पर भी गंभीर चोटें आई है। फिलहाल तीनों का इलाज चल रहा है और तीनों ही गंभीर है। चूंकि पुलिस अब भी कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है और इसमें अभी भी पुलिस छानबीन कर रही है। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।